अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पता है, हरिया को कल रात शेर उठा ले गया। उसकी बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। राम 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 राम, पर ये हुआ कैसे? अरे कल रात दरवाजा खोलकर सो गया था, तभी रात को शेर हमला कर दिया। अब तो रात को अंधेरे में बाहर निकलने से ही डर लगता है, ना जाने वो शेर किस पर कब हमला कर दे। हाँ, जब से शेर का आतंक बढ़ा है तब से तो मैं अंधेरा होने से पहले ही घर जाता हूँ और दरवाजा बंद करके ही रखता हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें इस बात की शिकायत महाराज से करनी चाहिए, जरूर ही वो कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। हाँ, आखिरकार वो महाराज हैं, उन्हें अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, पर मैं भी क्या करूं? आखिर इस पापी पेट का सवाल है, मानता ही नहीं। काश मैं भी और जानवरों की तरह घास खा पाता। अरे तुम इतना भावुक क्यों हो रहे हो? भगवान ने हमें बनाया ही इन्हें खाने के लिए है। रात भर यह लोग जागकर बच्चे पैदा करते रहते हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है, हमें नियंत्रित तो करना ही होगा ना। गुलाबो, ये हंसने की बात नहीं है। तुम ही सोचो जरा, हमें कितना पाप पड़ता होगा। हमने ना जाने कितने घर तबाह कर दिए हैं। अभी हरिया को ही देख लो, उसकी बीवी का तो रो रो के बुरा हाल है। किस लिए? सिर्फ हमारी वजह से। हरिया की बीबी के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लगता है उसे सच्चा प्यार हो गया था। अच्छा, और तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ है? प्यार? और तुमसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे तो इन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है। काश हम जंगल में ही रहते। कम से कम एक जानवर के शिकार के बाद दूसरे जानवर को तो इस तरीके से रोते बिलखते ना देखना पड़ता। एक तरफ गांव वालों की बातें सुनकर शेर खुद में पछतावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हीरालाल, श्यामू और गांव के कुछ मुख्य लोग महाराज के पास जाकर गांव में घटित हो रही घटनाओं और तकलीफों के बारे में उन्हें बताते हैं। हाँ, इस खूंखार शेर के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। यह आजकल आसपास के गांव में भी जाने लगा है। मुझे भी गांव वासियों की खूब चिंता है। इस शेर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर ही अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ता है। ना ही सिर्फ मेरा, बल्कि हम सबका बड़ा नुकसान होता है। आप कुछ कीजिए महाराज। और घर जल्दी लौटने, सावधानी से रहने के बाद भी शेर के आतंक की चिंता तो सताती ही रहती है। आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर सामने आ रही है। आप राजा हैं, आप ही हमारी समस्या का समाधान निकालिए। आप सबकी बात तो ठीक है। इस शेर को जल्दी ही पकड़ना होगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आप निश्चिंत रहें और संभल कर अपने घर लौटें। राजा किसी भी तरीके से सभी को समझा बुझाकर झूठी दिलासा देकर घर भेजना चाहते थे, और गांव वाले भी कहीं न कहीं राजा की बातों में आ जाते हैं। पर शामू इतनी आसानी से नहीं मानता। वो राजा से ढेरों सवालात करता है। पर आखिरकार शेर को कौन पकड़ेगा? भला इतनी हिम्मत किसमें? पकड़ा जाएगा, आप लोग चिंता न करें। जरूरी हमारे गांव में कोई ना कोई वीरवान ज्ञानी होगा जो इस शेर शेरनी के जोड़े को पकड़ेगा। पर महाराज, कोई वीरवान आएगा, इस शेर को पकड़ेगा, इस आशा में हम सब हाथ पर हाथ धरे यूं ही नहीं बैठ सकते। हमें भी कुछ करना होगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर आप सभी खुद सोचकर बताइए, आखिरकार मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मेरे लिए मेरी प्रजा के हिस्से ऊपर और कुछ नहीं है। आपके कहने पर मैं अपनी जान की बलि भी देकर शेर को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं महाराज, हम आपकी जान को कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके राज्य के राजा हम पर हमला कर देंगे और हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ महाराज, राजा तो प्रजा के लिए बिल्कुल ईश्वर के समान होता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी जान जोखिम में डालें। दरअसल हमारा घर जंगल के सबसे करीब आता है। इस वजह से हम लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम काम किए बिना घर परिवार चला सकें। हमें बाहर निकलना पड़ता है, इसीलिए हमने जोश में जरा ज्यादा ही दबाव बना दिया। हमें माफ करें और अपने प्राणों की आप पूरी रक्षा करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी और सिपाही को मैं जबरन शेर के करीब जाने के लिए नहीं कह सकता। किसी वीर को ये खुद ही निर्णय लेना होगा।
कि वो देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित हो। महाराज, आप शेर को पकड़ने पर कोई बड़ा इनाम रख दीजिए, फिर जरूर कोई ना कोई लालच में आकर शेर शियारनी के इस जोड़े को पकड़ लेगा। तो ठीक है, मैं आज ही पूरे राज्य में ऐलान करवा देता हूँ कि जो कोई भी शेर शियारनी के जोड़े को पकड़ेगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5000 सोने के सिक्के दूंगा। क्या 5000 सोने के सिक्के? हाँ, जो कोई भी शेर को पकड़कर राज्य की समस्या को दूर करेगा उसे मैं तुरंत ही 5000 सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा कहकर फिलहाल राजा ने गांव वालों से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन राजा भी मन ही मन में यह जानते थे कि एक शेर से निपट पाना आसान नहीं है। कोई भी धन के लोभ में आकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। इसलिए शेर को लेकर वाकई राजा भी काफी ज्यादा चिंतित थे और अपने मंत्री से सलाह मशवरा करने का वो फैसला करते हैं। इधर राजा की बात सुनकर तसल्ली से सभी गांव वाले लौट रहे होते हैं और शामू के मन में सिर्फ और सिर्फ इनाम की बात चल रही थी। अरे तू आ गया शामू, बता बच्चों के लिए क्या लाया है? तब से वह भूखे ही बैठे हैं। माँ, आज तो मैं काम पर गया नहीं। आज तो हम सब गांव वाले मिलकर राजा के पास शिकायत करने गए थे। कोई समाधान तो निकला नहीं। बस राजा ने ये कह दिया कि जो कोई भी शेर को पकड़ेगा उसे 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। क्या 5000? ये तो बहुत बड़ा इनाम है बेटा, पर देखो कौन पकड़ेगा। अच्छा बेटा, तू ये बात बता, तू क्या अपने साथ में कुछ लेकर आया है या नहीं लेकर आया है? नहीं माँ, मैं भूल गया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं हैं? मुझे तो लगा आपने मंगाकर कुछ बनाकर रखा होगा। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। दादी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो बस मैं मर ही जाऊंगा। शामू, जा भैंस का दूध ही निकाल ला। पिंकू को बहुत ज्यादा भूख लगी है और रोशनी तो 2 दिन से बीमार ही है। उसने कुछ भी नहीं खाया है। आज भी कुछ नहीं खाएगी तो बीमारी उसे और भी ज्यादा जकड़ लेगी बेटा। हाँ माँ, आज की रात दूध ही गर्म करके पी लेंगे। कम से कम इस पापी पेट को थोड़ी तो राहत मिले। हाँ, पर अंधेरे में ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं। शेर हमला कर देगा। थोड़ी हिम्मत करके निकल बेटा, मैं लालटेन लेकर खड़ी रहूंगी। इतना कहकर दादी और शामू दोनों ही घर का दरवाजा खोलकर भैंस का दूध निकालने लग जाते हैं। तो वहीं आधी रात को शेर भी अपना शिकार करने के लिए निकलता है। लालटेन की रोशनी देखकर शेर की नजर शामू के घर की तरफ पड़ती है। अरे, ये कौन लोग हैं जो आधी रात को शिकार होने के लिए बाहर दूध धो रहे हैं? इनको मेरा डर नहीं क्या? चलो चलकर देखते हैं कौन लोग हैं। इतना कहकर शेर शामू के घर की ओर जाने लगता है। अरे वाह, आज तो 2 इंसानी मांस मिलेंगे। लगता है इनके साथ कोई छोटा बच्चा भी है। पहला शिकार तो उसे ही बनाऊंगी। नरम नरम मांस बहुत दिनों से नहीं खाया है। अरे, यहाँ तो गाय, भैंस और बकरी भी है। बहुत दिनों के खाने का इंतजाम हो सकता है। हाँ, अगर शिकार कर लिया तो फिर दावत हो जाएगी। फिर तो दावत ही दावत है। इतना कहकर शेर और सियारन आगे बढ़ते हैं कि तभी जोरों से तेज बारिश होने लगती है और शामू की टूटी फूटी गौशाला के छत से पानी टपकने लगता है। ये लो, फिर आ गया यह टपका। मुझे इतना डर तो शेर और बाघ का भी नहीं लगता जितना कि इस टपका से लगता है। अरे, बातें बाद में करना, पहले माँ जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चल चल जल्दी भागते हैं। अरे, ये टपका कौन है? लगता है टपका मुझसे भी बहुत शक्तिशाली है, तभी इन लोगों को मुझसे भी ज्यादा टपका से डर लग रहा है। यानी कि टपका मुझे भी अपना शिकार बना सकता है। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी गौशाला में छिप जाते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। हाँ हाँ, चलो जल्दी भागो। इतना कहकर शेर दादी और शामू के जाने के बाद तुरंत गौशाला के अंदर चला जाता है। इधर दादी को कुछ याद आता है। अरे शामू, तूने गौशाला का दरवाजा बंद नहीं किया ना?
जा पहले भैंसिया को बंद करके दरवाजा बंद करके आजा बेटा। अरे मैं जल्दबाजी में भूल गया। देखो ना, ये पत्थर बस गर्म हो ही गए हैं। आग जलाकर ही जाता हूँ। अगर शेर आया ना तो भैंसिया और बच्चिया दोनों को खा जाएगा। तू आग जला, तब तक मैं बांध के आती हूँ बेटा। इतना कहकर दादी गौशाला पहुँचती है और अपने साथ कोई लालटेन नहीं लाती, जिस वजह से अंधेरे में शेर भी दादी को गाय का बछड़ा नजर आता है और दादी शेर को गाय भैंस के साथ में बांध आती है। वहीं सियारिन शेर को बनता हुआ देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है, लेकिन सियारिन को मन ही मन शेर की चिंता सताती रहती है। इधर शेर का भी बन जाने के कारण डर से बुरा हाल हो जाता है। हाय दैया, ये कहाँ फंस गया मैं। लगता है कि आज ये मेरी अंतिम रात है। मुझे टपका ने बंधवा दिया, अब जल्दी ही मुझे खाने भी आएगा। हे प्रभु, ये मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो? मेरी जान बचाओ। मैं आज के बाद कभी भी कोई शिकार नहीं करूंगा। मैं तो अब सियारनी को भी बुरी नजर से नहीं देखूंगा। बस इस बार मेरी जान बचा लो, हे भगवान। शेर के सामने गाय और भैंस जैसे शिकार होने के बावजूद भी वो भूखा प्यासा रहता है और सारी रात सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के इंतजार में भगवान को याद करता रहता है और भगवान से अपनी जान की भीख मांगता रहता है। शामू, ओ शामू, उठ बेटा, भोर हो गई है, जा काम पर जा बेटा। माँ, तनिक और सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। नहीं, उठ, बहुत काम है। गैया और भैंसिया को चरा आ बेटा, कल बहुत दूध निकाला है, कमजोर पड़ गई होगी बेचारी। जाता हूँ माँ। अरे अब उठेगा भी या सोता ही रहेगा? काम पे भी तो जाना है, कुछ तो पैसे कमा कर ला बेटा, पिंकू का इलाज भी करवाना है। लौट गया। इतना कहकर आधी नींद में शामू गौशाला पहुंचता है और वहाँ का नजारा देखकर शामू के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पर राजू भी आए थे और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ शामू की वाहवाही कर रहे थे। लो आ गया श्यामू, तू कितना बहादुर है। तूने शेर को पकड़ लिया। तूने ये कैसे किया? अरे ये तो मुझे खुद नहीं पता, ये कैसे हुआ? हमसे क्या छिपा रहा है? बता भी, तूने कैसे पकड़ा? बहुत चालाक है तू। इनाम की घोषणा होते ही शेर को पकड़ लिया। हाँ श्यामू, बताओ, आखिर तुमने इतने खूंखार शेर को पकड़ा कैसे? पूरा गांव इस शेर से परेशान था। सिपाहियों की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शेर के करीब जाएं। फिर आखिर तुमने इसे पकड़ा कैसे? हम वो तरकीब जानना चाहते हैं। माफ करें महाराज, मैं उस तरकीब के बारे में नहीं बता सकता। अगर श्यामू तुम नहीं बताना चाहते तो तुम मत बताओ, कोई बात नहीं। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। शामू समझ गया था कि गलती से माँ ने शेर को बछड़ा समझकर कल रात उसे बांध दिया होगा, लेकिन शामू इस बात का खुलासा नहीं करता और राजा से इनाम लेने की योजना बनाता है। महाराज, मैंने अपनी जान पर खेलकर शेर को पकड़ा है, गांव वालों की रक्षा की, तो आप मुझे वो इनाम के 5000 सोने के सिक्के देंगे ना? हाँ महाराज, अब आपको श्यामू को इनाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नाइंसाफी होगी। मैं श्यामू को कोई इनाम नहीं दूंगा और मैं ये आप लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। पर क्यों महाराज? आपने स्वयं कहा था कि जो भी शेर को पकड़ेगा उसे 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, फिर आप कैसे मुकर सकते हैं? मैं राजा हूँ, अपनी वाणी से कतई नहीं मुकरता। पर तुम जरा अच्छे से याद करो, मैंने कहा था कि जो भी शेर शियारनी के जोड़े को पकड़कर राज्य की रक्षा करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। तुमने सिर्फ शेर को पकड़ा है, सियारनी अभी हमला कर सकती है, राज्य सुरक्षित नहीं है, तो मैं इनाम कैसे दे सकता हूँ? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्यामू ने जब शेर को पकड़ लिया तो सियारिन को भी पकड़ ही लेगा। श्यामू, तू बस ऐसे ही सियारिन को भी पकड़ ले। मतलब मुझे इनाम की थोड़ी भी धनराशि नहीं मिलेगी? थोड़ी क्यों श्यामू, तुम सियारिन को भी पकड़ कर लाओ, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर देंगे। श्यामू ये सारी बातें घर जाकर दादी को बताता है। इसके बाद दादी और श्यामू और पिंकू तीनों ही मिलकर किसी भी तरीके से इनाम की राशि लेने की योजना बनाते हैं। किसी के पास कोई सुझाव नहीं होता,
फिर दादी के दिमाग में एक सुझाव आता है। बेटा, इस इनाम की धनराशि से रोशनी बिटिया का इलाज आसानी से हो सकता है। हाँ, पर आखिर सियारिन को कैसे पकड़ें? मेरे पास एक सुझाव है। मैं पकड़ूंगी सियारन को, तू जाकर बस मूर्ति बनाने वाली मिट्टी और रंग को ले आ। हाँ माँ, पर तुम मिट्टी से क्या करोगी? आखिर मिट्टी से सियारिन को कैसे पकड़ोगी? हाँ हाँ, वो तो मैं तुझे बताती हूँ। तू सबसे पहले जाकर बेटा मिट्टी लेकर आ जा। थोड़ी ही देर में शामू मिट्टी लेकर आ जाता है। दादी मिट्टी से शेर की मूर्ति बनाती है और रंग करने के बाद वह मूर्ति हूबहू शेर के माफिक ही लग रही होती है। माँ, अब तो बता दो कि शेर की मूर्ति तुमने किस लिए बनाई है? मैंने सुना है शेर और सियारन के जोड़े में बहुत प्यार होता है, और देखा जाए तो आम तौर पर पति पत्नी के जोड़े में बहुत ज्यादा प्यार होता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो शेर के पकड़े जाने के बाद सियारन का भी तो बुरा हाल हुआ ही होगा। सियारन जरूर ही शेर को ढूंढ रही होगी। यह मूर्ति हम जंगल के पास रखेंगे। सियारन को ऐसा लगेगा कि शेर है, और सियारन जैसे ही इस मूर्ति के करीब आएगी, मैं उस पर पिंजड़ा डाल दूंगी। शेर हमारे गौशाला के पास पकड़ा गया था, तो सियारन भी उसे ढूंढते हुए वहीं आएगी, और आज की रात यह मूर्ति अपने गौशाला के पास ही एक गड्ढे के अंदर हम दोनों रख देंगे। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है, लेकिन सियारिन को पिंजरे में बंद करना इतना आसान नहीं होगा। हमारी जान को खतरा हो सकता है। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। आखिरकार पैसों के लिए जान कौन गवाए? अरे तू नहीं, मैं इस काम को अंजाम दूंगी। मुझे नहीं लगता शेर बाघ से डर, मुझे तो सबसे ज्यादा डर टपका से लगता है। कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं घर बनवाऊंगी। कम से कम इस टपका से तो छुटकारा मिलेगा। दादी सियारन को पकड़ने की योजना बनाती है और जंगल में मूर्ति रख देती है। इधर दादी के कहे मुताबिक सियारन का शेर के बिना बहुत बुरा हाल था। शेर को गौशाला में बंद किया गया था। इस कारण रात होते ही सियारन जंगल की जगह गौशाला में पहुंच जाती है। हे भगवान, बस एक बार मुझे मेरे जोड़े से मिलवा दो। पता नहीं वह टपका मेरे सियार का क्या हाल कर रहा होगा। अरे माँ, ये सियारिन आई क्यों नहीं? भोर होने को आई है। छोड़ो, घर चलो। इनाम की आशा छोड़ दो। नहीं, इनाम तो मैं लेकर ही रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शेर गौशाला के पास से गायब हुआ था, तो हमें भी यह मूर्ति गौशाला के पास ही रख देनी चाहिए। कल की रात ये मूर्ति मैं गौशाला के पास ही रखूंगी। आज तो गौशाला का दरवाजा भी नहीं खुला, लेकिन क्या हुआ? मैं भी हार नहीं मानूंगी। जब तक मेरा सियार नहीं मिल जाता, मैं रोज यहाँ पर आऊंगी। अगली रात भी सियारिन शेर को ढूंढते हुए गौशाला के पास आती है, और दादी ने पहले से ही गौशाला के दरवाजे पर शेर की मूर्ति रखी हुई होती है, जिससे सियारिन भ्रमित हो जाती है। ओह, मेरा सियार बाबू, तुम कहाँ थे? मुझे तो लगा टपके ने तुम्हें मार ही दिया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कल कितना याद किया? पता है तुमने कहा था ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। हाँ, मुझे तुमसे सच में सच्चा प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे सियार, अब तुम मुझे छोड़कर कभी न जाना। इतना कहते हुए सियारिन शेर की ओर जोर से दौड़ती है, और दादी छत पर से शेर की मूर्ति पर डोर लगाए बैठी होती है। जैसे ही सियारिन आती है, दादी मूर्ति को ऊपर खींच लेती है, और तभी शामू झपाट से सियारिन पर एक बहुत बड़ा सा पिंजरा डाल देता है। वाह, सियारिन भी पकड़ी गई। अब इसे भी शेर की तरह राजा के हवाले कर देते हैं। तो ये सब कुछ मुझे पकड़ने के लिए किया गया था। कोई ना, चलो ठीक है। अब कम से कम मैं मेरे सियार से तो मिल सकूंगी। कारावास भी बुरा नहीं है, भरपेट खाना तो मिलेगा, और साथ ही साथ शेर के साथ भी रहने को मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। इस तरह से दादी की बनाई योजना पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। सुबह दादी, पिंकू और शामू तीनों की ही सूझबूझ और बहादुरी की जमकर तारीफ होती है, और राजा भी इनाम के तौर पर
5,000 सिक्के देते हैं। साथ ही साथ शहर के नामी डॉक्टर से रोशनी का इलाज भी करवा देते हैं। वही सियारिन भी शेर के साथ मिलकर कारावास में बहुत खुश होती है और दोनों अब शाकाहारी खाना खाने लगे थे। इधर दादी भी अपनी सूझबूझ के कारण इनाम के पैसों से घर की मरम्मत करवाती है और टपका के डर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। दोस्तों, टपक के डर की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में उसे जरूर से शेयर करिएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन और बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।